नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है बलौदाबाजार, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है जांजगीर चांपा और चौथा है रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल जो है ये रायगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? रायगढ़ जिले में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पहला ऑप्शन है अशोक कुमार, दूसरा है यशवंत कुमार, तीसरा है संजय मिश्रा और चौथा है अजय वर्मा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में यशवंत कुमार जी को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? यशवंत कुमार जी को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना रखा गया है। क्या रखा गया है? शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता का नाम बदलकर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ की जीएसटी वृद्धि दर कितनी रही है? 24-25 में छत्तीसगढ़ की जीएसटी दर। पहला ऑप्शन देखते हैं 12%, दूसरा है 15%, तीसरा है 18% और चौथा है 20%। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ की जीएसटी वृद्धि दर जो रही है वो 18% रही है। कितनी रही है? 18% रही है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1 से 7 जुलाई तक, दूसरा है 1 से 7 जून तक, तीसरा है 1 से 21 जून 2025 तक और चौथा है 1 से 31 जुलाई तक। तो चावल उत्सव जो है छत्तीसगढ़ में 1 से 7 जून 2025 को जो है आयोजित किया गया था। कौन सा उत्सव? चावल उत्सव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसीपीएल सीजन 2 के फाइनल में किन दो टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था? तो सीसीपीएल सीजन 2 में फाइनल में कौन से दो टीम थे जिन्हें संयुक्त विजेता क्या किया गया था? घोषित किया गया था। ठीक है, तो किन्हें किया गया था? तो रायपुर राइनोज और बस्तर बाइंस, सरगुजा टाइगर्स और रायगढ़ लॉयंस, तीसरा है रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स, चौथा है बिलासपुर बुल्स और बस्तर बाइंस। तो किन्हें जो है फाइनल 2 सीजन 2 के फाइनल में संयुक्त विजेता घोषित किया गया था? सीसीपीएल सीजन 2 के किन्हें घोषित किया गया था? तो रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स को। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लियोर ओयना पुस्तक किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? आदिवासी लोक कथा पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर, नक्सल हिंसा के पीड़ितों पर और वन्यजीव संरक्षण पर। तो किन पर आधारित है? तो नक्सली जो हिंसा के पीड़ितों पर जो है लियोर ओयना पुस्तक जो है
आधारित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हब का उद्देश्य क्या है? 8वां प्रश्न है, आई हब का पहला उद्देश्य क्या है भाई? पर्यटन को बढ़ावा देना, युवाओं को स्टार्टअप में सहायता देना, किसानों को सब्सिडी देना और स्वास्थ्य सेवा सुधारना है। तो क्या है आई हब का उद्देश्य? पहला तो युवाओं को स्टार्टअप में सहायता देना। क्या देना? युवाओं को स्टार्टअप में सहायता देना। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? तो कब तक है नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का? तो कब तक है? 31 दिसंबर 2025, दूसरा है 31 मार्च 2026, तीसरा है 31 मार्च 2027, चौथा है 31 जनवरी 2026। तो नक्सलवाद को खत्म करने का जो लक्ष्य है वो है 31 मार्च 2026। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में पहला स्थान, 11वां स्थान, 17वां स्थान या 15वां स्थान। तो केयर एज रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने 11वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? 11वां स्थान। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी का शुभ आरंभ कब किया गया? तो कब किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी का? 1 जनवरी 2024, 21 मई 2025, 15 अगस्त 2025 या 2 अक्टूबर 2024। तो कब किया गया था दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी का शुभारंभ? कौन से तारीख को किया गया था? तो 21 मई 2025 को। कब किया गया था? 21 मई 2025 को। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस धान की किस्म को राष्ट्रीय प्राकृतिक जैविक खेती योजना में शामिल किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की कौन सी किस्म है जिसको राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती योजना में शामिल किया है? पहला ऑप्शन है बासमती, दूसरा है विष्णुभोग, तीसरा है जीरा फूल और चौथा है नगरी दुबराज। तो बताइए कौन सी किस्म है धान की? तो जीरा फूल। जीरा फूल को जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती योजना में शामिल किया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत कितनी उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराया पूरी तरह माफ है? तो कितनी उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत बस किराया पूरी तरह माफ है? पहला ऑप्शन है 60 वर्ष, दूसरा है 65, तीसरा है 70 और चौथा है 80। तो बताइए कितने उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो बस किराया पूरी तरह माफ है? तो 80 वर्ष इन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है बस किराया पूरी तरह माफ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत में शामिल नहीं है? तो छत्तीसगढ़ स्टेशन
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है अंबिकापुर, दूसरा है रायपुर, तीसरा है भिलाई और चौथा है भानु प्रतापपुर। तो कौन सा स्टेशन है छत्तीसगढ़ का जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो रायपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रायपुर जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार अभिनेता को विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से कलाकार अभिनेता को विजनरी इंडिया से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर। किनको? डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी को जो है विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जयमती कश्यप को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला है? डॉक्टर जयमती कश्यप पद्मश्री, देवी अहल्याबाई सम्मान, गांधी शांति पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जयमती कश्यप जी को जो है देवी अहल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार जो है मिला है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कमला देवी का संबंध किस खेल से है? छत्तीसगढ़ की कमला देवी, पहला ऑप्शन है दौड़, दूसरा है कुश्ती, तीसरा है वेट लिफ्टिंग, चौथा है तैराकी। अब कमला देवी जी का जो संबंध है छत्तीसगढ़ की, उसका वेट लिफ्टिंग से है। किससे है? वेट लिफ्टिंग। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क, कौन सा पार्क? एक्वा पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा जो पार्क है वो कौन से जिले में? पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा है कोरबा, तीसरा है बिलासपुर और चौथा है दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला एक्वा पार्क है वो कोरबा, कहाँ पे? कोरबा जिले में बनाया जाएगा। कौन से जिले में? कोरबा जिले में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला AI केंद्रित स्पेशल इकोनॉमी जोन किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला AI केंद्रित स्पेशल इकोनॉमी जोन किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है पुणे, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा है नवा रायपुर। तो ये जो है नवा रायपुर में, कहाँ पे? नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें? श्रीमती शालिनी राजपूत जी को। किन्हें नियुक्त किया गया है? श्रीमती शालिनी राजपूत जी को जो है छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ ने 2047 तक 2047 तक कितनी राशि की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कितनी राशि तक जो है अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है छत्तीसगढ़ ने 2047 तक? कितना है लक्ष्य? तो 75 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 75 करोड़ रुपए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंडागांव नारायणपुर गढ़चिरौली मार्ग को अब किस नेशनल हाईवे नंबर से जाना जाएगा? तो कोंडागांव नारायणपुर और गढ़चिरौली मार्ग को, ठीक है, किस नेशनल हाईवे नंबर से जाना जाएगा भाई? तो
NH। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन 1 जून 2025 को किस स्थान पर होने जा रहा है, मतलब होने गया। तो बौद्ध महोत्सव जो है 1 जून 2025 को कहाँ पे हुआ था, भोंगापाल में। कहाँ पे जी, केशकाल पर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव शहद ब्रांड सोन हनी किस जिले में तैयार किया गया है। तो जैविक ब्रांड सोन हनी किस जिले में तैयार किया गया है, कौन सा जिला है जहाँ पे तैयार किया गया है। तो कोरिया जिला है जहाँ पे जैविक शहद ब्रांड सोन हनी जो है तैयार किया गया है, हनी शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुर्रेगुट्टा पहाड़ी किन दो सीमाओं की सीमा पर स्थित है। आपके सीजी पुलिस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुर्रेगुट्टा पहाड़ी किन दो सीमाओं के बीच स्थित है। तो कौन कौन सी छत्तीसगढ़ की सीमाएं हैं उन पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। कहाँ पर, किन सीमाओं पर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं पर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान किस तिथि को आरंभ हुआ था। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है कौन सी तिथि को, 1 जून 2025, 15 मई 2025, 29 मई 2025 या 12 जून 2025। तो कब, किस तिथि को प्रारंभ हुआ था बताइए। तो ये हुआ था 29 मई 2025 को। ठीक है, 29 मई 2025 को जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान जो चालू हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमृत सरोवर योजना को किससे जोड़ने पर जोर दिया गया है। पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा है मनरेगा, तीसरा है स्थानीय आजीविका से, चौथा है शिक्षा प्रणाली से। तो अमृत सरोवर जो योजना है उसको स्थानीय आजीविका से जोड़ने पर क्या किया जा रहा है जी, जोर दिया जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किन दो संस्थाओं के संयोग से शुरू किया जा रहा है। तो कौन सी दो संस्थाएं हैं जिसके संयोग से नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है, कौन सी संस्था है भाई। नवा रायपुर, अटल नगर विकास प्राधिकरण और बिहान, ये जो है दो संस्था है। इन्हीं संस्थाओं के संयोग से जो है ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियत नीला नार योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को लाभ मिलेगा। तो कितने किलोमीटर आने वाले गांवों को लाभ मिलेगा नियत नीला नार योजना के तहत। पहला ऑप्शन है 2 किलोमीटर, दूसरा है 3 किलोमीटर, तीसरा है 5 किलोमीटर और चौथा है 10 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को लाभ मिलेगा। कौन सी योजना के अंतर्गत, नियत नीला नार योजना के अंतर्गत। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किन जिलों से हुई। तो समावेशी आजीविका योजना की जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ के जसपुर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जसपुर और कबीरधाम। कौन सी योजना, समावेशी आजीविका योजना छत्तीसगढ़ के किन जिलों में हुई, जसपुर और कबीरधाम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।